उसके आगे डिस्कस करता हूँ। अब मैंने बताया कि रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू जो है क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहीं से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में 0 को लिख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस। क्वेश्चन जो ये है कि इज 0 ए रेशनल नंबर, तो आपका आंसर होगा यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। बिकॉज मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा यस। अब जो इसने ये पूछा था कि कैन वी राइट इन द फॉर्म, क्योंकि 0 है और हम कहते हैं कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, तो क्या 0, ये आपका जो 0 है, क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है? आपने लिख दिया कि यस 0 इज ए रेशनल नंबर। तो क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है? फिलहाल तो नहीं है, बट यस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर बिकम्स 0। तो आप 0 को कुछ भी लिखें, 0/1 लिखें, 0/2 लिखें, 0/5 लिखें, 0/-5 लिखें, 0/-2 लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। मैं यहां पे एक चीज डिस्कस कर लूं, रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन है इसी चैप्टर के अंदर है। क्वेश्चन है कि क्या पाई, आप जानते हैं कि पाई इजकल टू होता है 22/7। इसी चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन है ये कि क्या पाई को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं? क्वेश्चन है कि इज, यहां क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, इज पाई यानी कि 22/7 ए, इज पाई ए रेशनल नंबर? क्या पाई एक रेशनल नंबर है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो आपका आंसर यस होना चाहिए। मैं जब भी पढ़ाता हूं बच्चों से पूछता हूं कि बताओ बेटा, पाई जो कि 22/7 होता है, पहले रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखते ही कहेंगे यस सर। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत इसके साथ ये है कि जो 22/7 है ये रेशनल नंबर नहीं है, नॉट ए रेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर। इसका रीजन बताता हूं मैं, रेशनल नंबर ये क्यों नहीं है। उससे पहले मैं एक मिनट थोड़ा सा 1 सेकंड डिस्कस कर लूं, पाई है क्या, 22/7 है क्या। तो आप कोई भी सर्कल लें, चाहे सर्कल बिगर रेडियस का, स्मॉलर रेडियस का, एनी रेडियस का आप सर्कल लें, तो उसके सरकमफेरेंस और उसका जो डायमीटर है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो मेजर किया गया, सरकमफेरेंस का जो भी वैल्यू आया, आप मान लो कि ये एक थ्रेड है, धागा है, आपने सर्कल के फॉर्म में रख दिया, उसको खोल दो, उसकी जो लेंथ होगी उसको मेजर कर लो और उसका जो डायमीटर है उससे इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो C/D का जो वैल्यू आता है वो हमेशा 22/7 के फॉर्म में आता है, यानी हमेशा ये 22/7 आता है। और इसको चूंकि कांस्टेंट वैल्यू मिला तो इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोगों ने पाई सपोज कर लिया। तो ये जो पाई है 22/7 आया, देख करके आपको लगेगा कि ये रेशनल नंबर है, बट ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो दूसरा कंडीशन है कि अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होना चाहिए, लेकिन इसका जो वैल्यू आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, एंड नॉन रिपीटिंग। इस वजह से ये जो पाई 22/7 है ये रेशनल नंबर नहीं है। तो ये इसी चैप्टर के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको मिल गया। अब मैं इसी के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं कि बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स वी कैन राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज वही है 1.1। क्वेश्चन है कि फाइंड
6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, कोई भी हो, 1 2 हो सकता है, 3 4 हो, 3 5 हो, कुछ भी हो। तो मैंने पहले ही बोला कि 2 रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर ये, क्योंकि 3 का मतलब 3/1 तो लिख सकते हैं, 5 का मतलब 4 का मतलब 4/1 लिख सकते हैं, तो p/q का फॉर्म में तो है नहीं है। यस, तो हमारा क्वेश्चन है कि 6 रेशनल नंबर्स लिखना है बिटवीन 3 एंड 4। तो मैं बताता हूं, आप सबसे पहले क्या करो, 3 को, आप सबसे पहले 3 को मान लो कि 3 जो है वो 3/1 है। हमने मान लिया 3 को कि जो 3 है हमारा वो 3/1 है, और 4 जो है उसको हमने मान लिया कि 4/1 है। और आपको बीच में कितना नंबर लिखना है, 6। तो 6 से एक बढ़ा करके 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं, बट 6 से एक बढ़ा के लेना है आपको। तो मैं मान लेता हूं 7 से आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो 3 था वो 21/7 बन गया। 21/7, 3 का इक्विवेलेंट वैल्यू आ गया 21/7, और 4 को भी 7 × 7 कर दो, तो उसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू आ गया वो आ गया 28/7। अब आप देख लो कि जो 3 था 21/7 हो गया, और जो 4 था वो 28/7 हो गया, तो क्या इसके बीच में 6 नंबर मिल सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, 21 से 28 के बीच नंबर्स आपको मिल रहे हैं। तो आप यहां लिख दो कि देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स आर, यहां से आगे बढ़ जाओ आप, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर्स आपको मिल गए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मतलब 3/5 एंड 4/5 के बीच आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो उसका तरीका क्या होगा कि आप सबसे पहले ये 3/5 को 3/5 और यहाँ पे आपने 4/5 मान लो लिख दिया। मैंने अभी बताया कि जितने रेशनल नंबर्स आपको लिखने हैं उससे यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले आपको उनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेकर के। लेटर सपोज ये 5 है, यहाँ पे कोई और नंबर 7 होता, तो उनका एलसीएम लेकर के पहले सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ता, उसके बाद ये प्रोसेस करना होता जो अभी कर रहा हूं मैं। तो मैंने बताया कि इनको 5 अगर आपको रेशनल नंबर लिखना है तो आप इससे एक बढ़ा करके 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे इंटू 6 कर दो। अब जो 3/5 था उसका वैल्यू चेंज होकर के हो गया 18/30, यानी जो 3/5 था वो इक्विवेलेंट आ गया 18/30, और जो दूसरा वैल्यू है 4/5 उसको भी इंटू 6/6 कर दो, तो ये आ गया 24/30, यानी इसका इक्विवेलेंट वैल्यू आ गया 24/30। और आपको बीच में लिखना है 5 रेशनल नंबर्स। तो देख लो कि इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स हैं कि नहीं है। यस हैं। 18 के आगे आप लिखते चले जाओ 5 रेशनल नंबर्स आर। इसके आगे से लिखते चलो 19/30, 20/30, इसको कैंसिल करके आप 2/3 कर देंगे, इस नंबर को 0 को कैंसिल कर देंगे, तो 21/30, 22/30, 23/30, 24 लास्ट है, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स आपको मिल गए। कोरोना काल में मैं आपकी सेवा करने के लिए ही आया हूं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक आप शेयर करें इस वीडियो को, आप इसको सब्सक्राइब करें भारती सर क्लासेज को। आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी, इसमें एक्सरसाइज नंबर वाइज क्वेश्चन वाइज आपको करा रहा हूं। जहां पे क्वेश्चन का डाउट लगे आप मैसेज भेज दो, क्वेश्चन अगले क्लास में आपको आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद। आप भारती सर क्लासेज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।